वाले थे और लैग इज़ बेसिकली एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ लीड कंपनसेटर। सिर्फ ये है कि लीड कंपनसेटर में नहीं, लैग कंपनसेटर एक्चुअली आप इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि पुटिंग लैग इनसाइड अ लूप इज़ अ बैड आइडिया। ठीक है, आप फेज़ को लैग करना, खुद लैग करना पसंद नहीं करेंगे। लीड कंपनसेटर इज समथिंग जिसमें फेज़ में आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो लीड कंपनसेटर इज समथिंग जो कि यूज़ होता है और रिकमेंडेड है। लैग कंपनसेटर इज़ नेवर रिकमेंडेड, बट फॉर एकेडमिक रीजंस हम इसको कवर करेंगे। और अंडरग्रेड मैंने कभी नहीं पढ़ा है लैग कंपनसेटर, बट जस्ट फॉर योर कंप्लीटनेस सेक आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। लीड कंपनसेटर में ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, अभी जो हमने रिवीजन की उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। हसन, क्या ख्याल है, क्या हम मेनली फोकस किस चीज़ पर कर रहे थे? फेज़ मार्जिन पे। गुड, हम उसमें फेज़ मार्जिन को देख रहे थे कि अपने फेज़ मार्जिन इंप्रूव करना है तो उसके लिए हमें फेज़ ऐड करनी है। ठीक है, पॉजिटिव फेज़ हमने ऐड करनी है। और साइड में एक चीज़ और इम्प्रूव कर रहे थे हम, जो लो फ्रिक्वेंसी गेन था वो इम्प्रूव कर रहे थे। तो दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए, लीड के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आई वुड से कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव फेज, अग्रीड। ठीक है, हमने कहा कि फेज मार्जिन इम्प्रूव करेंगे। और किसने कहा था कि जीटा की बात किसने की थी? आपने की थी। तो डैपिंग रेशो का और फेज मार्जिन का क्या रिलेशनशिप होता है? ठीक है, तो जब हम डैपिंग रेशो की बात करेंगे तो विच मीन्स कि ओवरशूट की बात करें इम्प्रूवमेंट की, और उसमें हम तो फेज मार्जिन की बात करें तो बेसिकली हम फेज़ के रियल में प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हम फेज़ को सॉर्ट ऑफ देख रहे हैं कि फेज़ क्या होना चाहिए। तो ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी गेन। ये स्टेडी स्टेट एरर का इफेक्ट डालता है, के वी के ए के पी इन कॉन्स्टेंट्स को फ़र्क डालता है। तो बेसिकली हम लो फ्रिक्वेंसी गेन, और जब हम गेन की बात करते हैं तो हम क्रॉस ओवर की बात भी कर रहे होते हैं। ठीक है, क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी एज वेल। क्रॉस ओवर का एक दूसरा नाम भी है बैंडविड्थ। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फेज है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव गेन है, और टू बी प्रिसाइज शॉर्ट लो फ्रिक्वेंसी गेन है। लैग कंपनसेटर में जी देखें, पहली बात यह कि आप बैंडविड्थ आइडियली आप इंक्रीज करना चाहेंगे ताकि आपका सिस्टम फास्ट बिहेव करे। ठीक है, तो बैंडविड्थ इंक्रीज करने का मतलब है कि क्रॉस ओवर आपका बढ़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप गेन इंजेक्ट करते हैं अपने सिस्टम में, ओपन लूप सिस्टम में गेन डालते हैं, तो वो पूरा उसका जो बोधे प्लॉट है वो ऊपर को उठता है। जब वो ऊपर को उठेगा तो उसका जो इंटरसेप्ट है, जो 0 डी वाला इंटरसेप्ट, वो आगे जाएगा, तो बैंडविड्थ आपकी बढ़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें ऑल्टरनेट डिस्क्राइब की जाती हैं कि आप बैंडविड्थ बढ़ा रहे या गेन बढ़ा रहे। दे आर प्रैक्टिकली फॉर अ प्रॉपर शेप सिस्टम दे आर द सेम थिंग। जी, पोल ऐड होता है, लेकिन उसका ज़ीरो भी ऐड होता है, इसलिए ये इट्स नेवर ए गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इट्स नेवर ए गुड आइडिया टू ऐड अ पोल ओनली।
आपको ज़ीरो भी ऐड करना होता है और वो दोनों पास पास ऐड करने होते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में उन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसलिए आपने देखा हमने दोनों ऐड किए। बल्कि अगर आप आगे रोबस्ट कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे एच इन्फिनिटी या ऐसा, तो उसमें हम खुद से पोल डाल रहे होते हैं, तो जहाँ पे पोल डालेंगे वहाँ हम ज़ीरो भी लाजमी डालेंगे। ठीक है, ताकि जो वक्ती तौर पे या ब्रीफ इंटरवल ऑफ फ्रिक्वेंसी में हमने कोई इम्प्रूवमेंट लेनी है, उससे लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान ना हो। ठीक है, अच्छा, तो लैग कॉम्पनसेटर में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गेन होता है आपका। और इससे आप ESS भी इम्प्रूव करते हैं, बैंडविड्थ भी करते, क्रॉसओवर भी इम्प्रूव करते हैं, टाइप वगैरह भी देख लेते हैं आप, एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब जो भी गेन से जो चीज़ इम्प्रूव हो सकती है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो रही होती है। ठीक है, और बाय द वे एक और नाम इसको DC गेन भी बाद दफ़ा कह देते हैं हम, और स्टेडी स्टेट चलो DC गेन ही काफ़ी है। अच्छा, फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इसका फेज है। ठीक है, समझ आए कि फेज मार्जिन, और चूंकि हम इसमें कोई, आपने देखा कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, हम बस एक एडजस्टमेंट करते हैं, दैट्स इट। मसलन उस केस में हमने जो शुरू में गेन एडजस्ट किया और बस, उसके बाद जो मेजर काम था हमारा वो फेज़ के बारे में था, फेज़ मार्जिन के बारे में था। जो स्टेप 2 था, स्टेप 3 था, वो सारे स्टेप्स फेज़ के बारे में थे। यहाँ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट है, हम शुरू में थोड़ा सा फेज़ के लिए एडजस्ट करेंगे गेन को, ताकि हमारा फेज़ मार्जिन जितना हम चाह रहे बहुत बुरा ना लगे। उसके बाद फिर हम शिफ्ट कर देंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे, और हम बेसिकली अपने गेन्स को सेट करेंगे ताकि हमारे जो लो फ्रिक्वेंसी गेन वगैरह वो सही नज़र आए। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपका अल्फ़ा लेस देन 1 था, ठीक है, और D ऑफ S क्या था? यहाँ पे आपका D ऑफ S, यहाँ पे अल्फ़ा जो होता है, बल्कि D ऑफ S पहले लिख लेते हैं। यह अल्फ़ा ग्रेटर देन 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बड़े अच्छे क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन थे कि 1 माइनस साइन ऑफ 5x इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में हमारे पास बेसिकली जजमेंट कॉल्स है हमारी, इसमें अल्फ़ा और टी का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं आता, बल्कि अल्फ़ा का नहीं आता। अल्फ़ा एक दफ़ा हम कर लेंगे तो टी खुद ब खुद आ जाएगा। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे आपको पता था कि एक चीज़ हमने कहा था कि जी जो है हमारा वो 1/t था, और पोल जो था 1/α_t था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा जो था बेसिकली रेशो थी Z/P की,
ठीक है, तो वहाँ पे भी अल्फ़ा रेशो है Z/P। ये बात उसी तरह रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब अल्फ़ा हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है। वहाँ पे अल्फ़ा 1 से छोटा था, तो Z छोटा था कि P छोटा था? Z छोटा था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, या रिवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे अब Z का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा और P का मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब जब मैं बोरे प्लॉट बनाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे पहले Z आएगा, सॉरी पहले P आएगा और फिर Z आएगा, यानी पोल पहले आएगा और वो ज़ीरो बाद में आएगा। जिसका नुकसान क्या होगा, नुकसान कह लेंगे, जिसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि हमारे पास अब फेज़ का जो पहले पॉजिटिव हम बना था ना, पॉजिटिव फेज़ का एक पीक सी बनी थी, अब नेगेटिव फेज़ की बनेगी। अगर हम बोरे प्लॉट को देखेंगे तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि ये मेरा पोल है और ये Z है, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह की बात कर रहा हूँ। इसका ये बनेगा और ये इस तरह से बनेगा, और इनका जब मैं गेन बनाऊंगा, सम करूंगा, तो मेरे पास पहले से नीचे जाना है और फिर इसमें सीधा हो जाएगा, ठीक है। और फेज का क्या होगा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। फेज के लिए हमें पता है कि जो ब्रेक पॉइंट होता है उस पर -45 होगा, और तकरीबन 10T पे जाके इसमें 90 हो जाना है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इस तरह की चीज़ बनेगी। और Z के केस में +45 है, 90 है, तो इसमें यहाँ पे ये आएगा, फिर तकरीबन 10Z पे ये आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सही चीज़ ठीक है। जब मैं इन दोनों को ऐड अप करूँगा ताकि फाइनल फेज मेरे पास आए, तो शुरू में तो ऐसे ही आएगा, इसके साथ साथ चलेगा ये, फिर यहाँ से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तब आपका ये वाला पॉइंट माइनस का मैक्सिमम आएगा, ठीक है। और तकरीबन ये क्रॉस ओवर है, वो अगर यहाँ पे कहीं क्रॉस ओवर होगा, ओमेगा C कह लें इसको, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम फेज मार्जिन देख सकते हैं, यहाँ पे 180 के साथ हमारा फेज मार्जिन आ रहा है। सॉरी, इसका फेज मार्जिन नहीं आप देख सकते क्योंकि ये तो कंट्रोलर ही है, इसका तो आप फेज मार्जिन नहीं देखेंगे, सॉरी। अच्छा, हाँ जी, एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है, अब आ जाए कि हमने कंट्रोलर डिज़ाइन कैसे करना। ये तो उसके पैरामीटराइजेशन होगी ना,
अल्फ़ा होगा, इसमें टी होगा, और इसमें मेनली आपने अल्फ़ा ही फाइंड करना होता है। पिछले वाले केस में आपने अल्फ़ा और टी के दोनों के फॉर्मूलाज थे। यहाँ पे अल्फ़ा जो होता है ना वो आपका स्टेडी स्टेट का, अगर आप यहाँ से देखें तो स्टेडी स्टेट गेन क्या आ रहा है, देखें स्टेडी स्टेट गेन यहाँ पे आपका अल्फ़ा आ रहा है 0 0, एस को 0 पुट कर स्टेडी स्टेट गेन कैसे निकालते हैं, एस को 0 पुट करेंगे आप, और सॉरी डीसी गेन, तो स्टेडी स्टेट गेन कह रहे हैं, डीसी गेन कह रहे हैं की बात है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, अल्फ़ा रह गया। तो स्टेडी स्टेट गेन आपका क्या है, डीसी गेन अल्फ़ा है। डीसी गेन क्या होता है, जो तकरीबन 0 फ्रिक्वेंसी पे हो या लो फ्रिक्वेंसी पे हो। आइडियली बोरे प्लॉट में 0 फ्रिक्वेंसी तो होती नहीं है, तो लो फ्रिक्वेंसी की बात आप करेंगे, तो लो फ्रिक्वेंसी पे जो गेन होगा वो अल्फ़ा है। यानी कि अगर मेरे पास ओपन लूप गेन कोई बोरे प्लॉट है, मैं उसके साथ कॉम्पनसेटेड या डी एफ एस लगाता हूँ, तो वो स्टेडी स्टेट पे मुझे जो गेन का फ़ायदा देगा वो अल्फ़ा का होगा, प्रिसाइसली स्पीकिंग 20 लॉग ऑफ अल्फ़ा का, ठीक है ना, अल्फ़ा नहीं बल्कि 20 लॉग ऑफ अल्फ़ा का फ़ायदा होगा। अच्छा तो पहले हम एब्स्ट्रैक्शन में इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि इसके भी उसी तरह 5-6 स्टेप्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें पहला स्टेप वहाँ पे क्या था, लीड कंपनसेटर के लिए पहला स्टेप क्या था, केवी या पिछली दफ़ा क्या, या स्टेडी स्टेट एरर भी हो सकती थी, उनको अब देखते थे और वहाँ से फिर हमने के निकाल के उसको एडजस्ट कर लेते थे, ताकि, और वो हमारा मेजर मकसद नहीं था, वो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था। हाँ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फेज मार्जिन था, वो फिर स्टेप 2 के बाद शुरू होता था। यहाँ पे भी अब हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ना वो नहीं है, फेज मार्जिन नहीं है, ठीक है। तो हम शुरू में थोड़ा बहुत एडजस्ट करके फेज मार्जिन सेट कर लेंगे जितना हम चाह रहे हैं, और फिर बाकी असल काम बाद में शुरू करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि जी स्टेप 1 में एडजस्ट के टू गेट राइट फेज मार्जिन, ठीक है। Draw स्टेडी स्टेट गेन और लो फ्रिक्वेंसी गेन, डीसी गेन, जो भी आप इसको कहना चाहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कह सकते हैं कि हमने रीड्रॉ करना है इस के साथ, ठीक है। हाँ, और अब हमने इसके साथ ड्रॉ करके देखना है कि के की कितनी ज़रूरत है, ठीक है। इसको लो फ्रिक्वेंसी कह लेंगे क्योंकि बुक ने हर जगह लो फ्रिक्वेंसी कहा, तो मैं इसको लो फ्रिक्वेंसी ही कह देता हूँ। एडजस्ट अल्फा टू गेट रिक्वायर्ड लो फ्रिक्वेंसी गेन, ठीक है।
1 डिकेड बिलो क्रॉसओवर आपने चूज़ कर लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला स्ट्रेट अवे आ जाएगा। अब ये काम आपके पेपर के लिए नहीं है, लेकिन जनरली हम एक्चुअली प्रैक्टिस में करते हैं कि आपने इटरेशंस करनी होती हैं इसके बाद कि आपको फाइनल आंसर जो है वो एग्जैक्ट नहीं मिलता कभी भी, तो आप इटरेशंस करते हैं। इटरेशंस यानी कि ये बार बार आप सारे प्रोसेस पर रिपीट करते हैं। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है पेपर में आप ये नहीं कर सकते, लेकिन रियल लाइफ में हम करते हैं। अच्छा, अब ये रफ फार्मूलाज हैं, ये समझाने के लिए मैंने इनको एग्जैक्ट किया है, लेकिन हम क्रॉसओवर से 2 टाइम्स भी कम कर सकते हैं, 10 टाइम्स भी कम कर सकते हैं, मतलब उससे आपने काफ़ी कम रखना होता है। अच्छा, यहाँ पे असन तुम देखोगे कि हमने जो कुछ भी करना था हमने क्रॉसओवर से पहले पहले कर लिया। पोल भी ज़ीरो भी क्रॉसओवर से पहले यानी कि अगर मैंने पोल ज़ीरोज इंट्रोड्यूस करने थे, अच्छा वो बोर्ड प्लॉट नहीं है, तो क्रॉसओवर से पहले कर लिया। ठीक है, अच्छा अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। थर्ड ऑर्डर सिस्टम है ये। ठीक है, और इसका लैग कॉम्पेंसेटर आपने बनाना है। एग्जाम्पल 6.17 है। इससे पहले कि हम इसका कॉम्पेंसेटर डिज़ाइन करें, कोशिश करें इसका बोर्डर प्लॉट एक दफ़ा खुद बनाने की कोशिश करें, फिर मैं खुद भी बना के देता हूँ आपको।
तो